हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वांट सेक्शन में आपकी अर्थमेटिक की क्लास ऑलरेडी चल रही हैं। डीआई की भी क्लासेस आपकी आने लगी हैं और स्पीड मैथ्स की भी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो हमें पहले देखना होगा इसमें कि लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पर हमें देखने में लग रहा है कि ये डिफरेंस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर ऐसा है तो डिफरेंस अगर हम इसका लेते हैं तो ये हमें दिखेगा 55 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। आगे अगर इसको चेक करते हैं तो ये 5 8 85 का डिफरेंस हमें दिखेगा। आगे इसको चेक करते हैं अगर, तो ये दिखेगा 5 4 और 1 145 का। आगे अगर इसको चेक करते हैं तो ये दिखेगा 5 6 2 265 का अंतर दिख रहा है। आगे चेक अगर करते हैं तो ये दिखेगा 0 1 एंड 5। यहाँ से अगर हम कुछ लॉजिक बनाना चाहेंगे तो इसको तो हम 11 इंटू 5 देख सकते हैं, इसको 17 इंटू 5 देख सकते हैं, लेकिन फिर आगे मामला बिगड़ रहा है क्योंकि कोई सीक्वेंस वैसा नहीं बन रहा है। मान लीजिए इसको भी हम करेंगे तो ये 29 मल्टीप्लाई 5 के समथिंग बनेगा। तो अब 17 को 29 से कैसे लिंक करेंगे, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया। आगे हम एक काम कर सकते हैं, डबल डिफरेंस देखते हैं। तो ये हमें डिफरेंस दिख रहा है 30 का। आगे ये डिफरेंस दिख रहा है 8 6 14 यानी 60 का। आगे ये डिफरेंस देखते हैं तो ये दिखेगा 0 2 1 120 का। तो कुछ क्लिक हुआ दिमाग में। इसको डिफरेंस देखते हैं तो ये बनेगा 5 4 एंड 2 245 का। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि ये इसका डबल है और 120 60 का डबल है, लेकिन 120 का डबल होना चाहिए था 240। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट टर्म गलत हुई है, इसका मतलब है ये इसकी वजह से गलत हुई होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 1445 है ये हमारी रॉन्ग टर्म बनेगी। तो डबल डिफरेंस पे आसानी से ये हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये बड़ा वैल्यू बड़ी होती जा रही है, तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं। तो 25 दूनी 50 होता है, प्लस का 2 हमें दिख रहा है। अच्छा ये देखते हैं अगर, तो 5 तिया 15 यानी कि 3 गुना हो रहा है 150, 156 होगा 3 गुना। उसके बाद बचता है 13 एक्स्ट्रा 1 बच रहा है। और ये देखिए ये 5 गुना होकर 5 ऐड हो रहा है। इसको अगर देखें तो 6 पंचा 30, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 1 19। तो ये भी हमें दिख रहा है कि ये 6 गुना होकर 6 ऐड हो रहा है। इससे हमें एक चीज़ समझ में आई है, जो ये 25 और 52 है ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है। ये और ये दोनों भी ठीक हैं। 640 भी ठीक रही है। अगर 640 गलत होता तो ये 3205 नहीं आ पाता। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि 169 ये हमारी रॉन्ग टर्म रहेगी। आंसर बनेगा 169। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये। इक्वेशन क्या बोल रही है पहली, तो पहली इक्वेशन है 5x² माइनस का 23x प्लस का 24 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 24 पंचे कितने होते हैं 120। 120 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने पर 23 आए। साइन की बात करें तो माइनस प्लस दिया है तो चेंज होकर प्लस प्लस बन जाएंगे।
120 कब आता है? 15 अट्ठे 120 होता है। 15 और 8 को जोड़ते हैं तो 23 मिलता है। तो इसके सीधे सीधे फैक्टर हमें दिख गए 15 और 8। ध्यान रखना है कोफिशिएंट 5 है, उसको अभी हम बाद में लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो बाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 15 बराबर 0 है। माइनस प्लस है तो चेंज होकर प्लस प्लस साइन बन जाएंगे। 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ने पर 8 आए। 5 और 3, 5 3 8 और 5 3 15। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, अब जो x का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, उसको बाई वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने पर बाई के कितने बनेंगे फैक्टर? 15 और 25। तो x के फैक्टर हमारे सामने ये हैं, बाई के फैक्टर हमारे सामने ये हैं। क्या दिख रहा है हमको? हमें दिख रहा है कि बाई का 25 x के 15 8 से भी बड़ा है, और बाई का 15 x के 15 के बराबर है और 8 से बड़ा है। इसका मतलब बाई बराबर और बड़ा है x से। ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 62.05% ऑफ 449.90 प्लस 11.11% ऑफ 729 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 33.03 में गुणांक हुआ है 3 का गुणा है। इसको लिखेंगे हम 5/8 मल्टीप्लाई होगा 450 से प्लस 1/9 होता है 11.11 का मतलब। इसको लिखेंगे 729 बराबर में है x प्लस 33 में मल्टीप्लाई होगा 3 का। यहाँ पर मैंने गलती खुद पकड़ ली अपनी। ये 62.05 को 5/8 में नहीं लिखूंगा, इसको लिखा जाएगा 31/50। अब ये कैंसिल होगा, 5 से जाएगा 9 बार, तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 प्लस ये जाएगा 9 से 8 ने 72 और 1, ये x प्लस 99। तो कुल मिलाकर अगर 99 इधर आता है तो ये बनेगा 279 में माइनस का 18 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 261, 261 आएगा आंसर x का। कोई भी गलती होती है कमेंट में ज़रूर बताएं किस क्वेश्चन में क्या गलती हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 219.88 में गुणा हुआ है 11.85 का। यहाँ देखिए पूरा ऑफ का क्वेश्चन चल रहा है। ऑफ 70.22% ऑफ 273.28 में भाग लगेगा 13.05 का बराबर क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 55.77। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 220 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 7/10 मल्टीप्लाई में 273 ही रहने देते हैं इसको, डिवाइड में 14 डिवाइड में 13 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 56 लिख देते हैं। देखिए 13 से ये कटेगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 7 से ये जाएगा 8 बार, इसके बाद 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 4 से ये 2 बार जाएगा, 4 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 11 बार। खिचड़ी पक गई है। क्या क्या बचा है? 11 मल्टीप्लाई 3 बचा है, मल्टीप्लाई 21 बचा है इक्वल्स टू x। कुल मिलाकर 11 मल्टीप्लाई 63 बचा है। तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है? मैं 11 तिया 33, 11 छंगा 66, 3 69 बराबर x की वैल्यू आएगी 693। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 149.78% ऑफ
169.90 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 14.89% ऑफ 120 माइनस का 16.24। ये तो हो गया 150%। 150% का मतलब होता है 3/2 मल्टीप्लाई में आ गया 170 बराबर x प्लस इसको लिख लेते हैं हम 15%। तो 15 5 से जाएगा 3/20 मल्टीप्लाई 120 माइनस का 16। ये जाएगा 10 बार, 2 से ये जाएगा 85 बार। तो 5 तिये 15, 8 तिये 24, 1 25 बराबर में x प्लस 10 तिये 30। 30 में 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 14। तो x बराबर आ जाएगा 255 माइनस 14। x की वैल्यू हमें दिख रही है 142 मतलब 241। x की वैल्यू 241। कहीं पर भी कोई गलती होती है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हर क्वेश्चन के बाद ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फ्लो में कोई भी गलती हो सकती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें इस वीडियो का। ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। बाय।